हेलो एंड वेलकम दोस्तों। मेरा नाम है शिवम और आपका स्वागत है मेरे चैनल शिवम्स कॉर्नर पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोर्थ मेरिट लिस्ट के बारे में। जीडीएस का जो रिक्रूटमेंट चल रहा है फर्स्ट शेड्यूल का, उसमें जो फोर्थ मेरिट लिस्ट है वो किस डेट को आ सकती है, साथ ही साथ वो जो मेरिट लिस्ट है उसका क्या कुछ कट ऑफ रहने वाला है और आपका कितना परसेंटेज है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं आपको एक एस्टिमेशन दे दूंगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। साथ ही साथ हम ये भी जानने वाले हैं कि क्या क्या ऐसे कारण हैं जिनके कारण जो कट ऑफ है वो हाई रहने वाला है या फिर लो रहेगा, या फिर एक मीडियम कट ऑफ हमको देखने को मिल सकता है। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें, पूरी जानकारी मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। साथ ही साथ मैंने जो मेरी पिछली वीडियो में बोला था कि जो फोर्थ मेरिट लिस्ट है वो नहीं आएगी, वो क्यों बोला था और अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि फोर्थ मेरिट लिस्ट आने वाली है और उसकी डेट क्या होने वाली है, इस वीडियो में मैं आपको पूरा एंड तक एक्सप्लेन कर दूंगा। और आप इस चीज़ से निश्चिंत हो जाइए कि आपकी फोर्थ मेरिट लिस्ट आएगी और ये गारंटीड है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उसमें से 90% नॉट सब्सक्राइब्ड हैं। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, इसलिए आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक इट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो मेरिट लिस्ट है वो क्यों नहीं आने वाली है। ये मैंने क्यों बोला था, क्योंकि जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है वो लाने वाला था ट्रांसफ़र पोर्टल। ट्रांसफ़र पोर्टल कैसे आता है, जब कोई वैकेंसी चलती रहती है और वो वैकेंसी समाप्त होने के बाद उस वैकेंसी की जो खाली सीट्स बच जाती हैं वो पोर्टल में अपडेट होती हैं। उसके बाद वो सीट्स अपडेट होने के बाद वो सीट्स ट्रांसफ़र के लिए आती हैं, जो लोग पहले से वर्क कर रहे हैं उनके लिए। इस कारण से जो नई वैकेंसी है उसमें नई मेरिट लिस्ट आने का कोई सवाल नहीं बनता है, क्योंकि यदि नई मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो जो बच्चों का सिलेक्शन ट्रांसफ़र के लिए हो जाता है उनका फिर ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। इस कारण से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एक टाइम पे एक ही एक्टिविटी चला सकता है, यानी कि या तो ट्रांसफ़र पोर्टल चलेगा या फिर वैकेंसी चलेगी। इस कारण से मैंने बोला था कि आपकी जो फोर्थ मेरिट लिस्ट है वो आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जो आपका ट्रांसफ़र पोर्टल है वो आने वाला था जून के मंथ में, मतलब मई के एंडिंग में उसका नोटिफिकेशन आ जाता और जून में ट्रांसफ़र पोर्टल आ जाता। लेकिन क्या हुआ, अभी 22 मई को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक लेटर जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि आपका जो ट्रांसफ़र पोर्टल है वो अभी के लिए रद्द कर दिया गया है 15 अगस्त तक। और उसका सॉलिड रीज़न उन्होंने ये दिया कि जो सीईपीटी है, जो कि वैकेंसीज़ निकालता है और वैकेंसीज़ का सारा कार्यभार संभालता है और ट्रांसफ़र का भी कार्यभार संभालता है, उसने ये साफ तौर पे कह दिया है कि अभी आईटी 2.0 का रोल आउट चल रहा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। मतलब जो बीपीएम और एबीपीएम, साथ ही साथ जो डिपार्टमेंटल स्टाफ है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, वो जिस सॉफ्टवेयर में काम करते थे वो सॉफ्टवेयर पूरा चेंज होने वाला है और उसके इम्प्लीमेंटेशन का काम चल रहा है, जिस कारण से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अभी किसी भी हालत में नई वैकेंसी और ट्रांसफ़र पोर्टल ओपन नहीं कर पाएगा। ये साफ कह दिया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने लेटर जारी करने के बाद कि अब कोई भी नई वैकेंसी और ट्रांसफ़र पोर्टल 15 अगस्त से पहले नहीं आने वाले हैं। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए कि 15 अगस्त से पहले आपकी कोई भी नई वैकेंसी नहीं आने वाली है। साथ ही साथ हम बात करें ये जो शेड्यूल 1 की वैकेंसी है इसका क्या हाल है। तो जो शेड्यूल 1 की वैकेंसी है उसमें क्या हो रहा है कि मैंने उसका नोटिफिकेशन अच्छे से जाके चेक किया तो उसमें लास्ट में लिखा था कि आपकी जो मेरिट लिस्ट हैं वो आने की लास्ट डेट है 30 जून 2025, मतलब 30 जून तक आपकी मेरिट लिस्ट जारी होंगी। इसका मतलब आपकी फोर्थ मेरिट लिस्ट डेफिनेटली आएगी, क्योंकि यदि हम मान के चले जो मैक्सिमम पीरियड है एक मेरिट लिस्ट आने का वो होता है 1 महीने का लगभग, तो एक मेरिट लिस्ट आने की और संभावना है कि वो अगले महीने की 15 से 20 तारीख के बीच में एक मेरिट लिस्ट और जारी होगी। मतलब 15 से 20 यानी कि 11 से 20 के बीच में कभी भी जारी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि इस बार जल्दी जारी कर दी जाए। तो ये एक्सपेक्टेशन है कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो 15 से 20 के बीच में आ जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। और ऐसा भी हो सकता है कि जो फोर्थ मेरिट लिस्ट है उसका कट ऑफ डाउन जाए, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि जो बच्चे हैं उनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और इसमें जो बच्चे हैं वो फेक परसेंटेज डाल दे रहे हैं। पता नहीं उनको क्या मज़ा आता है फेक परसेंटेज डाल के। कई मैंने कमेंट्स भी पढ़े कि कई बच्चों ने
जेन्युइनली मिस्टेक कर दी है गलती से, तो उनकी बात अलग है। लेकिन जिनको पता होने के बाद उन्होंने जानबूझकर गलत डाला है, वो बहुत गलत बात है। इससे मतलब लोगों का नुकसान हो रहा है। जो जेन्युइन परसेंटेज वाले हैं उनका किसी प्रकार से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को थोड़ा कुछ ट्रांसपेरेंसी लाना होगा इसमें, और मार्कशीट अपलोड करने के लिए बोलना होगा जब ये फॉर्म भरवाते हैं तभी। इससे थोड़ी बहुत जो फेक परसेंटेज वाले बच्चे हैं उनकी संख्या में कमी देखने को मिलेगी, और जो जेन्युइन बच्चे हैं उनका नाम आएगा मेरिट लिस्ट में। तो ये मैंने आपको बताया कि डेट क्या हो सकती है मेरिट लिस्ट की। साथ ही साथ जो मेरिट लिस्ट का जो कट ऑफ है वो आपको मैं बता दूं कि इस बार थोड़ा कम जा सकता है। मतलब 96-97% वालों का चांस बन रहा है इस वाली मेरिट लिस्ट में। मैं बात कर रहा हूँ अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैटेगरी की। ये मैं उन स्टेट्स में बात कर रहा हूँ जहाँ पे हिंदी लैंग्वेज है, और जहाँ पे हिंदी लैंग्वेज नहीं है, दूसरी अदर लैंग्वेजेस हैं, वहाँ पे तो ऑब्वियसली कट ऑफ नीचे जा चुका है। 95 तक पहुँच गया है, 90 तक भी पहुँच गया है कहीं कहीं पे अनरिजर्व्ड और ओबीसी के लिए। इसीलिए आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो मैंने आपको बता दिया कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है फोर्थ मेरिट लिस्ट का। और यदि आपको लेटेस्ट अपडेट्स से जुड़े रहना है जीडीएस से रिलेटेड, साथ ही साथ अदर जॉब से रिलेटेड, तो मेरे चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहता हूँ इस चैनल पे। तो आपको यदि पसंद है एक्सपेरिमेंट्स तो डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन।